हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jai Radha Madhav Jai Radha Madhav Radha Madhav Radha Madhav Jai Radha Madhav Jai Radha Rasvi Hari Radha Rasvi Hari Radhe Jai Radha Rasvi Hari Radha Rasvi Hari Radhe Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Jai Radha Syama Sundar Radha Syama Sundar Radhe Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Vrindavan Dham Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Giri Govardhan Jaya Gauranipal 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 Jaya Gauranipal Jaya Gauranipal 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 Jaya Gauranipal Jai Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jagannatha Jagannatha Baladeva Jaya Subhadra Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Guru
विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के प्रतिष्ठाताचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नम विष्णुपाद परमहंस परिवाराचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की वृंदावन मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की नदिया नवद्वीपी मायापुर धाम की श्री श्री अयोध्यापुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्रीमती राधा रानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की पतित पावन श्रील गुरु महाराज की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembly devotees, all glories to assembly devotees, all glories to assembly devotees, all glories to Shri Guru and Gaurang Srila Prabhupada Maharaj ki जय। Om Jnanatimirandhasya Jnananjana शलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दशतारिणे श्री चैतन्य मनोहिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति शुभदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्ये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री राधा राश्मी हरि भगवान, शिष्य सीताराम लक्ष्मण हनुमान, शिष्य गौर निताय, शिल प्रभुपाद महाराज, शिल गुरु महाराज एवं समस्त वैष्णवों के अपार कृपा करुणा से जीवन के परम सौभाग्य के विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम का कथन एवं श्रवण करने का परम सुअवसर हम सबको यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। निश्चित रूप से यह हमारी कोई निजी योग्यता नहीं है, अपितु उन भगवान की तथा आचार्यों की ही अपार कृपा करुणा है, जिसके कारण कतिपय समय को हम उनके गुण कीर्तन में कालक्षेप कर रहे हैं। तो आइए उन भगवान के अद्भुत रूप, लीला, गुण, चरित्र तथा उनके भक्तों के अद्भुत भक्ति की गाथा जो आचार्यों ने प्रतिपादित किया है, उस पर कुछ आलोचना करने की चेष्टा करेंगे। हरे कृष्ण। यह पवित्र मंगलमय पितृपक्ष की अवधि में हम सबको प्रहलाद महाराज जी के चरित्रों के द्वारा वास्तविक एक वैष्णव पुत्र जिस वंश में, जिस परिवार में जन्म ग्रहण करते हैं,
उनके कारण कैसे अनेक पितरों का उद्धार हो जाता है। और यह वचन कोई सामान्य मनुष्य का वचन नहीं है, अपितु स्वयं भगवान नृसिंहदेव का वचन है। स्वयं भगवान नृसिंहदेव यह भूरीश्वर में उद्घोष कर रहे हैं कि जो वैष्णव, जिस कुल में प्रहलाद महाराज जैसा वैष्णव उत्पन्न होते हैं, वहाँ पे त्रिशब्द पुरुषों का उद्धार हो जाता है। तो उन्हीं प्रहलाद महाराज जी के चरित्र के वर्णना के क्रम में हम चर्चा कर रहे थे। प्रहलाद महाराज जी जब भौतिक विषयों को, राजनीतिक अर्थनैतिक अध्ययन को मान्यता नहीं दिया और वन में जाकर के हरि भजन करने की प्रेरणा दिए अपने पिताश्री को, उसके उपरांत हिरण्यकश्यप यह बाल स्वभाव है, बचपना है, यह विचार करके प्रहलाद महाराज जी को पुनः गुरुकुल भेज दिया। और उनके गुरु संड और अमर्क उनको यह प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे इस बुद्धि तुम्हारी विष्णु पक्ष यानी कि विपक्ष के लिए आकर्षित हो रहा है, क्या कारण है और कौन आपको यह विष्णु भक्ति की शिक्षा प्रदान की। तो उसी क्रम में प्रहलाद महाराज जी भगवान को नमस्कार करके भगवान की माया को नमस्कार कर रहे हैं। और उसके बाद स्वपर की विचार तथा पशु बुद्धि विचार के कारण मनुष्य कैसे अपने निज स्वार्थ कर्म में ही फंसा जाता है और भगवान को भूल करके वो अपनी निज कर्म के कारण अनादि काल तक बंधन में बनता ही जाता है। यह कहते हुए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, सवेश आत्मा स्वपरित्य बुद्धिभिः क्रमणोनुरूप्यते मुह्यन्ति यदुत्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो सविनति मे मतिम्। प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि सौ एष आत्मा स्वपर इति अबुद्धिभिः। बार बार स्व और पर को बारे में 2-3 श्लोक में ही कह रहे हैं। जीवों को यह सबसे बड़ी अज्ञानता होती है कि ये मेरे अपने हैं, वो पराये हैं। वास्तविक वेदों की उद्घोष यह है, असतो मां सद्गमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो मृत्युर्मां अमृतांगमय। और यह जो स्व पर की विचार है, यह सामान्य मनुष्य की जड़ बुद्धि है। प्रभुपाद महाराज कहते थे कि भक्त की बुद्धि यह होती है, वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही अपना कुटुंब है, निज कुटुंब है। प्रभुपाद महाराज कहते थे कि मैंने ऐसा घर का निर्माण किया है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ यानी कि इस्कॉन, जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है, ऐसा एक घर है। सबके लिए इस घर की द्वार उन्मोचन है। किसी भी जाति, किसी भी कुल, किसी भी गोत्र, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम तक यह सीमित नहीं है। यह ब्रह्मांडीय संस्था है और इसके द्वारा करोड़ों जीवों का
उद्धार हो रहा है। पहली शिक्षा यह प्रदान की जाती है जीवों को कि हम अपने में और पराये में जो फंसे हुए हैं स्व पर की विचार, ये जब तक हमारे मन मस्तिष्क में छाया हुआ रहेगा तब तक यह संस्कृति का चक्र में हम फंसते ही जाएंगे। और कोई विचार करेगा कि एक समस्या को दूरीकरण कर ले, पुनः हम प्रारंभ करेंगे, स्वपर का विचार त्याग देंगे, ऐसा भी नहीं होता है। जितना भौतिक क्रियाओं में हम लिप्त होते हैं उतना ही स्वपर का विचार वर्धित होता जाता है। और इस स्वपर के विचार को प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अबुद्धि भी। ये वास्तविक बुद्धि नहीं, अबुद्धि माने ये अत्यंत मंद बुद्धि है, खराब बुद्धि है। और ऐसे अबुद्धि जिन प्राणियों में होता है वो कभी भी भगवान को तत्वतः समझ नहीं सकते। क्या कहा जाए, मुह्यन्ति जदुत्पन्नी वेदवादिनो ब्रह्माद्रयाहो सभिन्नन्ति मे मतिम। क्या कहा जाए, ऐसा माया है भगवान की, यह स्वपर की विचार में स्वयं इस ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी फंस जाते हैं। और सामान्य मनुष्य की क्या बात है। मुह्यन्ति, मुह्यन्ति यानी कि मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते। स्वयं ब्रह्मा जिन्होंने ये सृष्टि किया है, ब्रह्मद्वयो, ब्रह्म आदि, ब्रह्म तथा आदि या शब्द से अन्य देवताएं जैसे कि इंद्र हो, अन्य देवताएं भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की ऐसी अद्भुत माया है। इस संसार में देखा जाए, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भगवान के माया से मोहित नहीं हुआ है। यहाँ पे प्रहलाद महाराज जी ब्रह्मा का उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मादयो, ब्रह्मा आदि जितने भी देवताएं हैं, ब्रह्मांड के सर्वोच्च उच्चतम मैनेजमेंट के स्थान पर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी। उनको सब कुछ पता है क्योंकि उनके द्वारा ही सृष्टि हुआ है। कोई भी मनुष्य से लेकर के पिपीलिका तक सभी उनके द्वारा ही सृष्टि हुए हैं। लेकिन वह ब्रह्मा जी भी भगवान के माया में मोहित हो जाते हैं। ऐसा विकराल है माया का स्वरूप। और ये माया किसका है? अगर सब कुछ भगवान का है, माया भी मायापति का ही है। माया के पति स्वयं भगवान है। और जब तक हम भगवान के चरणों में शरणापन्न पूर्णतः नहीं होते हैं तब तक हम इस माया में ही रहते हैं। और जीव की स्थिति यह है, वो तटस्था शक्ति है, ना बहिरंगा का उसकी स्थिति है ना अंतरंगा का स्थिति है। जैसे नदी के किनारे, किनारे को तट कहा जाता है, तो ऐसे जीव की स्थिति है। लेकिन जब तक जीव भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित नहीं होता है तब तक वो माया में बंधता ही जाता है। एक बंधन को निकालता है तो दूसरा बंधन उसको जकड़ लेता है। और बंधन जिसी किसी का भी हो, बंधन तो बंधन ही है। जैसे धनी मानी व्यक्ति जो होते हैं वो सोने के बंधन में बंधे हुए हैं। मध्यम वित्त के परिवार लोग रजत बंधन में बंधे हुए हैं। लेकिन बंधन तो बंधन ही है। तो कैसे इस बंधन से, इस स्व पर के विचार से यह अबुद्धि भी
यह दुर्बुद्धि या मंदबुद्धि से बचा जाए। टीकाकार प्रश्न कर रहे हैं, ये तो बड़ी विकराल समस्या है, जीव तो निरुत्साहित हो जाएगा। अगर प्रहलाद महाराज जी का वाक्य है, अगर ब्रह्मा जी भी इससे मुक्त नहीं है तो साधारण जीव की क्या बात कहे। स्वयं ब्रह्मा जी भी इससे मुक्त नहीं। मुह्यंती जदुत्नि वेदवादिन, जो वेदों की सृष्टि करता है, यद्यपि वेद के सृष्टिकर्ता भगवान है, लेकिन उनको पहले धारण के ब्रह्मा जी, भगवान ने पहला ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। उसी स्थिति में इस माया से बचा जाए कैसे? तो इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा रहा है, जब जीव भगवान के चरणों में शरणापन्न हो जाएगा, तब निश्चित रूप से यह माया उसको मोहित नहीं कर पाएगी। दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामे जो प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी है सा गुणमयी, भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कह रहे हैं, मम माया दुरत्तया, दुरत्तया, इसको पार कर पाना इतना सहज नहीं है, तो कैसे पार किया जाए? मामे जो प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। मेरे चरणों में जो शरणापन्न हो जाता है जो जीव, और शरणापन्न भी कोई कंडीशन रख करके नहीं, पूर्णतः निष्काम भाव से शरणापन्न हो जाता है। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? शरण में आओ, लेकिन कैसे? सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान्, समस्त धर्म को परित्याग करना पड़ेगा। परित्यज्य प्रकृष्टेन रूपेण, प्रकृष्ट रूप में, पूर्ण रूप में समस्त धर्म को त्याग करना पड़ेगा। पिता धर्म, माता धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, राज्य धर्म, देश धर्म, समस्त धर्म को परित्याग करना पड़ेगा। मामेकम शरणम व्रजम, माम एकम, मुझको छोड़कर और किसी के शरण में नहीं जाना है। उसके बाद भगवान समस्त पाप से जीवों को मुक्त करते हैं। इसलिए भगवत भक्त जो होते हैं, भगवान की यह दुर्जय जो माया है उसको जय कर लेते हैं। जो पूर्णतः अपराजय है, उस माया को भगवान के भक्त जय कर लेते हैं। श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन में प्रमाण है। जो माया ब्रह्मा शिव को भी मोहित कर लिया, उन्हीं ब्रह्मा जी ने ही हरिदास के स्वरूप में जन्म लिए थे कलिकाल में। लेकिन उनको माया कुछ भी नहीं कर पाया। हरिदास ठाकुर के प्रति वो यवन कुल में जन्म हुए थे। इसके कारण जितने भी यवन थे उनको विरोध करते थे। एक यवन होकर के कुरान न पढ़ करके गीता का वाणी पढ़ रहा है, अल्लाह का नाम न लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है। ये तो हमारी लज्जा की बात है हमारी यवन कुल के लिए। तो बहुत समझाया गया और अंतिम में उनको काजी के पास, जो राजा था उस समय के मुसलमान, उनके पास लाया गया। वो बोले
कि अगर तुम हरिनाम को छोड़ोगे नहीं तो तुमको हम मृत्यु दंड दे देंगे। तो हरिदास ठाकुर बोले, मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मैं हरिनाम को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी निष्ठा थी हरिदास ठाकुर की। तो यवनों के द्वारा, जो एकाजी के द्वारा 2 यवन सेवक को भेजा गया उनको हत्या करने के लिए, मार मार के उनको हत्या कर दो, वध कर दो। तो उनको 22 बाजार में मार मार करके लोटपोट करते हुए भूमि में यवन जो सेवक थे वो मारते मारते गंगा के किनारे तक ले गए। देखिए आचार्य कितने निष्ठापर होते अपने नाम के प्रति। अगर हमारे बारे में सोचा जाए, कोई एक तमाचा भी लगा देगा तो चुप हो जाएंगे हम। अगर राजा, मान लीजिए इस देश का प्रधानमंत्री आपको पकड़ लेगा और ये घोषणा कर देगा कि कोई भी हरिनाम नहीं कर सकते, जो करेंगे उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो कितने लोग हरिनाम करने के लिए राजी होंगे? सबको पकड़ लिया जाएगा, होंगे? बहुत ही कठिन है। लेकिन हरिदास ठाकुर को ना सिर्फ मना किया गया हरिनाम करने के लिए, अपितु उनको मृत्युदंड तक दिया गया। उसको मार मार करके घसीटते घसीटते 22 बाजार में मार मार करके उसको हत्या कर दो। तो ऐसे स्थिति में भी हरिदास ठाकुर नाम को छोड़े नहीं, निरंतर नाम लेते ही जाते थे। हम अपने पीड़ा का बखान करते हैं दूसरों को। कभी कभार हम एक दूसरे से मिलते हैं तो बोलते हैं कि प्रभु जी हम बहुत कष्ट में हैं, मेरी ये शरीर की समस्या है, ये है, वो है, सांसारिक समस्या ये है। लेकिन देखिए स्वयं आचार्य, नामाचार्य, नाम के आचार्य हैं, उनको इतनी पीड़ा देने के बाद भी, जब इतनी पीड़ा दिया गया तो भगवान कृष्ण तो भक्त वत्सल है, कैसे अपने भक्त की पीड़ा सहन कर सकते हैं? तो भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था यवनों को मारने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने विनीत प्रार्थना की कि भगवान आप कृपा कीजिए, आप पतित पावन है, पतित पावन हेतु तव अवतार। भगवान है चैतन्य महाप्रभु, आपका जो उस समय चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ नहीं था। वास्तविक जब हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में वेत्रों के द्वारा मारा गया तब चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था। भगवान अपने गोलोक में ही थे, आने वाले थे। लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर ने बोले कि आप पतित पावन हैं, ऐसे पतितों का उद्धार करके आप पतित पावन नाम आपका सार्थक कीजिए। तो आपकी कृपा का प्रमाण कैसे मिलेगा जब ये यवन लोग भी आपके नाम लेंगे? तब जाकर के आपका पतित पावन नाम सार्थक होगा। और 2 यवन सेवक हरिदास ठाकुर मारते मारते इतना उनके शरीर से, संपूर्ण शरीर से खून निकल रहा है, और जब देखे कि निष्प्राण हो गए, शरीर में प्राण ही नहीं रहा, ऐसा विचार किए तो उनको गंगा जी में बहा दिए। और इधर आकर के काजी को समाचार दे रहे हैं कि हमने हरिदास ठाकुर को 22 बाजार में मारा, लेकिन एक अद्भुत सी बात हमारे द्वारा प्रकट हो रहा है। तो काजी प्रश्न क्या कि उनको मारने के बाद तुरंत ही हमारे मुखार बिंद पर केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र ही हो रहा है, हम बोलने को इच्छा नहीं कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब काजी बोल रहा है और क्या हुआ? तो कुछ नहीं, हरे कृष्णा। तो काजी पुनः प्रश्न कर रहा है क्या हुआ? हरे कृष्णा। बस ऐसे जैसे मेंढक होता है ना वर्षाकालीन में, जैसे जैसे आवाज करता है, वो भी कुछ समझ नहीं पाते थे। काजी साहब हम कुछ समझ नहीं पा रहे, हरे कृष्णा, बस ऐसे ही उच्चारण करते जा रहे थे। ये भक्त की कृपा है। इस लीला से हम शिक्षा ले सकते हैं भक्त की कितनी उदारता है। हमको कोई एक बार भी सुने कि एक भक्त से कि प्रभु जी पता है आपके बारे में ना वो ऐसे चर्चा कर रहा था, मथुराधीश ऐसा है, अच्छा मेरे बारे में ऐसे चर्चा कर रहा था, मैं देख लूंगा उसको, तहस नहस कर दूंगा, उसका भी समय आएगा, ऐसा बोलते हैं ना। और यहाँ पे तो और एक तमाचा कोई लगा दे भरी सभा में, हे भगवान, जीवन भर उसको देखते ही नहीं। अगर पड़ोसी होते तो वो स्थान को छोड़ के चले जाते हैं। कई तो ऐसे बोलते मेरा शत्रु जहां जिस राज्य में है, जिस स्थान में है, जिस गांव में है, वहां पे ही मैं नहीं रहूंगा। द्वेष इतना बढ़ जाता है। लेकिन भक्त की कैसा विचार है। संपूर्ण 22 बाजार में हरिदास ठाकुर को मारा गया। स्वयं भगवान सुदर्शन चक्र को आह्वान कर रहे हैं, लेकिन भक्त हरिदास ठाकुर उन मारने वाले, मृत्यु प्रदान करने वाले यवन सेवकों के द्वारा हरिनाम कराए। यह वास्तविक कृपा है भक्त। ऐसे भक्त भगवान की दुर्जयी माया को भी जय कर लेते हैं। उन हरिदास ठाकुर को पतन कराने के कुविचार में एक मुसलमान एक वेश्या को भेजा, लक्ष्य हीरा वेश्या। लक्ष्य हीरा वेश्या का अर्थ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, उस वेश्या को भोग करने के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देना पड़ता था। उस समय की बात है, 500 साल पहले। यानी कि उसकी वो कितनी सुंदरी होगी। तो उस लक्ष्य हीरा वेश्या को हरिदास ठाकुर के पास भेजा गया। और हरिदास ठाकुर अपने भजन कुटीर में भजन करते थे। और जब वेश्या आकर के अपनी अंग भंगी प्रदर्शन की, लेकिन हरिदास ठाकुर अपने नाम जप में ही व्यस्त थे। तो जब अनेक बार बोली मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है, तो हरिदास ठाकुर बोले मैं कुछ नाम लेने की व्रत किया हूँ, निष्ठा किया हूँ, इसीलिए मेरा जब की जो संख्या है, नाम जप की जो संख्या है, वो जब समाप्त हो जाएगा तब मैं आपसे वार्तालाप करूंगा। तो वो वेश्या बस प्रतीक्षा करती रही और हरिदास ठाकुर भजन करते रहे। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी वही बात बोले। उसके बाद तीसरा दिन भी बीत गया, उसके बाद भी वही बात बोली। तब वो वेश्या धीरे धीरे शुद्ध भक्त के मुखार बिंद से हरिनाम श्रवण करने के कारण उसकी मन में जो कुविचार था, वो धीरे धीरे शुद्ध भक्त के हरिनाम के कारण वो परिवर्तित हो गया और सब कुछ सत्य बात बता दी कि मैं ऐसे पापिनी हूं, आप जैसे महात्माओं को पतन कराने के कुविचार में आई थी, मुझे क्षमा कीजिए। बार बार प्रार्थना की, कैसे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। तो हरिदास ठाकुर जी ने बोला कि मैं ये स्थान परित्याग करके अन्यत्र चला जाता हूं, आप जितनी संपत्ति है आपकी सब कुछ लुटा दीजिए भक्तों में, वैष्णवों में, और आप हरिनाम में प्रवृत्त हो जाइए। ये तुलसी महारानी है, इनकी प्रदक्षिणा कीजिए और तुलसी महारानी के सामने आप जप कीजिए, हरिनाम कीजिए। तो उस वेश्या ने समस्त अपना धन संपदा भक्त वैष्णव में बांट दिया
और सिर मुंडवा ली वो जो इतनी सुंदरी थी, अपना केस राशि को मुंडवा दी और वहां पे बैठ करके भजन की। उसको देखने के लिए सभी लोग आते थे, एक वेश्या कैसे परिवर्तित होगी। ये शुद्ध भक्तों की, जो हरिनाम में निष्ठा रखते हैं, उन भक्तों की प्रभाव है। वेश्या की क्या कहे, हरिदास ठाकुर को माया में फंसाने के लिए स्वयं माया देवी भी आई थी। माया देवी का एक नाम है त्रिपुरा सुंदरी। ये त्रिपुर में सबसे सुंदरी वही है। स्वयं माया देवी भी आई थी, लेकिन माया देवी भी ऐसे ही बैठती रह गई और हरिदास ठाकुर भजन करते रहे। और माया देवी स्वयं हरिदास ठाकुर से महामंत्र लेकर के उनकी शिष्या हो गई। यह महामंत्र की भक्ति की प्रभाव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह भगवान की मंगलमय नाम के प्रभाव है। संसार में ब्रह्मा शिव तक भी मोहित हो जाते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में पूर्ण शरणापन्न भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। नौ में भक्त प्रणश्यति, मेरी भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। लेकिन यहां पे प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, ऐसी जो दुर्गम माया है, जो स्व पर की विचार लाता है, और जब तक हमारे चित्त में ये मेरे अपने हैं, ये मेरे पराये हैं, ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे मित्र हैं, ऐसा विचार रहेगा, तब तक हम भगवान का उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। क्षणिक होगा, लेकिन पूर्ण भक्ति में हम समर्थ नहीं हो सकते। और जीवन का ध्येय और लक्ष्य निश्चित रूप से परमा भक्ति को प्राप्त करना। तो ऐसी माया के द्वारा जिनकी बुद्धि विमोहित हो जाती है, उन भगवान के द्वारा ही मेरी भी बुद्धि उस अपर पक्ष यानी विष्णु पक्ष के चरणों में आकर्षित हो रहा है। अगला श्लोक में प्रहलाद महाराज एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। यथा भ्राम्यति अन्यः ब्रह्मान् स्वयं आकर्ष सन्निध, तथा मे विद्यते चेतः चक्रपाणे च दूच्छया। कैसी मन मेरा आकर्षित हो रहा है। यथा भ्राम्यति अन्यः अयः ब्रह्मान् स्वयं आकर्ष सन्निध, यानी कि जैसे लोहा, अयः यानी कि लोहा जैसे चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। देखते ही हो, लोहा जो होता है चुंबक की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। और मिट्टी में भी लौह अंश रहता है। मुझे याद है बचपन में एक चुंबक लेकर के माटी में हम ऐसे फैलाते थे, और कुछ लोहा का अंश काला काला उसमें चिपक जाता था। लोहा को चुंबक आकर्षित करता है, वैसे ही मेरा मन उन चक्रपाणी, जिनके हाथ में चक्र है, भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित हो रहा है स्वतः ही। वास्तविक भक्ति कोई बनी बनावटी नहीं होती है। जो पूर्णतः भगवान के शरण में होते हैं, उनका मन स्वतः ही भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। भगवान की ही ऐसी प्रभाव है, स्वतः ही जीव उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। महाभारत की युद्ध की वर्णना है, जब कौरव पक्ष के जो सिपाही लोग होते थे, सैनिक होते थे, जब भगवान कृष्ण के सम्मुख आ जाते थे, तो भगवान पार्थ सारथी थे। पार्थ यानी कि अर्जुन के सारथी थे, उनका रथ हाँकते थे, और भगवान की वो छवि त्रिभुवनकरम तमाल वर्णम रविकर गौरम, ये जो स्वरूप है भगवान का,
उस छवि को देखते ही जो सैनिक होते थे अपना अस्त्र चलाना भूल जाते थे और इसी बीच में अर्जुन बाण चला देते थे। भगवान की छवि की ऐसी प्रभाव है जिसके द्वारा सभी आकर्षित हो जाते हैं, नर भी आकर्षित हो जाते हैं, नारी भी आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण आदि नर नारी करो है बिहोल हो जाते हैं। भगवान की सौंदर्य की ऐसी महिमा है, ये स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। भगवान का जो स्वरूप है, त्रिभंग स्वरूप, कैसा सुंदर है। यद्यपि जीव अनेक भक्त होते हैं, अनेक उनकी उपासक होते हैं, उपासना की पद्धति अलग अलग है, उनके आराध्य अलग अलग है, लेकिन देखा जाए भगवान की ऐसी आकर्षण, भगवान कृष्ण की जो आकर्षण और दूसरे में नहीं है। निष्ठा तो अलग अलग बात है, लेकिन भगवान की जो छवि है, भगवान के हाथ में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, भगवान मुरली पकड़े हुए हैं। इससे लगता है कि उनका कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे ही उनकी मंद मुस्कान है, सभी आकर्षित हो जाते हैं। गोपियां कहती हैं ब्रह्मा जी को कि आपको सृष्टि करना पता ही नहीं है। भगवान कृष्ण जब स्वयं इस ब्रज में प्रकट हुए और उनको निहारने का हमको परम सुअवसर प्राप्त हुआ, ऐसा होना चाहिए कि हमको करोड़ों आंख देना चाहिए था। अतृप्त होइया करे विधिरा निंदा, अविदिग्ध विधि भला ना जाने सृज। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, गोपियां अतृप्त है, तृप्ति नहीं हो रहा है। अतृप्त होइया करे विधिर निंदन, विधि का निंदा करते हैं। विधि यानी कि ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं। क्या? अविदिग्ध विधि भालो ना जाने सृजन, ब्रह्मा जी को सृजन करना पता ही नहीं है। पता नहीं किस लिए भगवान ने उसको सर्वोच्च स्थिति दे दिया, इंजीनियर का पोस्ट दे दिया इस ब्रह्मांड को निर्माण करने की। जहां पे स्वयं मुरली मनोहर श्याम सुंदर भगवान है, उनको देखने के लिए सिर्फ दो ही आंख, कोटि नेत्र नहीं देला सबे देला दुई, ताहाते निमिष कृष्ण की देखिबी मुहि। कोटि नेत्र नहीं देला, होना चाहिए था कि आप हमको करोड़ों नेत्र देते। सबे देलो दुई, उसके ऊपर दो ही नेत्र दिया। करोड़ों देना चाहिए था लेकिन दो ही दिया, और उसके ऊपर ताहाते निमिष कृष्ण, निमिष यानी कि पलक दे दिया। गुरु महाराज कहते हैं कि उसके ऊपर भी दो ढक्कन दे दिया। ढक्कन हमेशा ऐसे ऐसे पलक गिरता ही रहता है। ताहाते निमिष कृष्ण की देखी भी मुहि। कृष्ण यानी कि कर्षयति, जो सबको आकर्षण करते हैं, उन कृष्ण को हम कैसे देखें? यह भगवान की छवि है। भगवान की छवि को निहारने के लिए भक्त ऐसी प्रार्थना करते हैं। गोपियों का ये भाव है। कृष्णाज कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं चैतन्य चरितामृत। वास्तविक ये जो मन रूपी जो लोहा है, ये लोहा यानी कि अत्यंत कठोर, श्रीधर स्वामी वर्णना करते हैं लौह यानी कि अत्यंत कठोर है। लोहा कठोर होता है ना, लेकिन इतना कठोर होने के बाद भी अगर भगवान चुंबक हो जाए तो लोहा आकर्षित होगा ही होगा।
अनेक वर्ष पहले जब उत्कल प्रदेश में कोणार्क का मंदिर निर्माण हुआ था, तो वहाँ की ऐसी भौगोलिक स्थिति वो कारीगरों ने रचना किया था, वहाँ पे भगवान सूर्य की रथ के समतुल्य वो मंदिर बना हुआ था। वो चुंबकीय शक्ति से वो मंदिर का कार्य करता था। और भगवान सूर्य की जो श्री विग्रह था वो ऐसे आसमान में तैरता था। क्यों? कि वो जो लौह पत्थर यानी कि लोहे के पत्थर से सूर्य भगवान का विग्रह निर्माण हुआ था, और दोनों तरफ चारों तरफ चुंबकीय शक्ति था, चुंबक ही चुंबक था। इसके कारण सभी एंगल से, सभी ओर से, सभी दिशा से चुंबक आकर्षित करता था लोहा को। इसके लिए वो विग्रह आसमान में ही तैरता था। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसको तोड़ दिया, क्योंकि जो इतना विशाल चुंबक था वो जितना भी जहाज थे समुद्र में उसको आकर्षण करके उस मंदिर में पीट करके स्वाहा कर लेता था। बाद में उस चुंबक को निकाल दिया गया। तो चुंबक स्वतः ही लोहा को आकर्षित करता है। यद्यपि हमारा मन लोहा है, अत्यंत सख्त है, अत्यंत कठोर है, लेकिन भगवान चुंबक जैसे हैं। ऐसा मन, ऐसा लोहे का मन, वैसे स्वतः ही भगवान जो चुंबक के जैसा है उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। भगवान की ही ऐसी प्रभाव है, ऐसी छटा है। मेरो मन गिरिधर छवि पे अटको। मेरा जो मन है गिरिधर यानी जो गिरिराज जी को धारण किए हैं उनके छवि पर अटक गया बस। और ऐसे स्थिति में जिन भगवान के प्रति उस भक्त का ऐसा आकर्षण हो, उनका विरह भी कैसे सहन कर सकता है? ये तो असंभव है। अगर हम लोहा है, चुंबक के प्रति तो आकर्षित होंगे ही। और इसी स्थिति में अगर भगवान से हमारा विच्छेद हो जाए तो क्या वो सहन के योग्य है? ऐसी भक्तों की विरह की वेग होती है। शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। ये जगत सूना हो जाता है उनके लिए, जिसका मन रूपी कमल भगवान के चरणों के प्रति आकर्षित है। अगर भगवान चुंबक है, अगर हम लोहा हैं, तो लोहा कैसे चुंबक का विच्छेद सहन कर सकता है, यद्यपि कितना भी कठोर हो। शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण। ये जगत सूना हो जाता है। तुषा नले पड़ू किबा ना जाए जीवन। राधा रानी का भाव में चैतन्य महाप्रभु वर्णना कर रहे हैं। मेरी स्थिति कैसी विकराल है। इस समय में गोविंद का विरह अनुभूति हो रहा है। कैसे उन गोविंद से विच्छेद होकर के मैं जीवन धारण कर सकूं? मैं तो लोहा हूं ना, चुंबक के प्रति तो आकर्षित होगी ही होगी। मैं कैसे उनका विच्छेद स्वीकार कर सकता हूं? ऐसी भक्त की विरह अवस्था रहती है। भगवान से एक क्षण के लिए भी विच्छेद होकर के वो जीवन धारण नहीं कर सकता। जिन श्याम सुंदर की इतनी आकर्षण छवि है, उनसे विच्छेद होकर के कैसे जीवन धारण कर सकता है? वर्षार वेगे प्रायश्रु बहुदूनयन। जब
मूसलधार बारिश होता है, वर्षा होता है, जैसी अवस्था में वर्षा होता है वैसे ही स्थिति में मेरे आंख से अश्रु निकल रही है। गोविंद बिरहे शून्य हईल त्रिभुवन, तुषानले पड़ू किबा ना जाए जीवन। गोविंद के विरह में ये जगत सूना है। इस जगत में मेरा क्या काम है? जिस जगत में गोविंद नहीं है, मेरे श्याम सुंदर नहीं है, उस जगत में मेरी कोई भी रुचि नहीं है। तुषा नले पड़ू किबा ना जाए जीवन, चैतन्य महाप्रभु अंत लीला में वर्णना कर रहे हैं। पढ़ेंगे, इतना उद्गार स्वरूप में चैतन्य महाप्रभु वर्णना करते हैं गंभीरा की लीला। 18 साल तक चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं भगवान है, लेकिन राधा भाव को स्वीकार करके, राधा अंग कांति को स्वीकार करके उसी भाव में, उसी प्रेम में कह रहे हैं, रो रहे हैं। उनका स्वरूप कूर्म के जैसा हो जाता था। महाप्रभु की उच्चता थी 7 फीट, 7 फीट की ऊंचाई थी महाप्रभु की। अजानुलंबित भुज था। भगवान महाप्रभु को देख करके ही सभी भक्त हो जाते थे, कोई बोलने का आवश्यकता नहीं थी। भगवान की इतनी सौंदर्य है। काले स्वरूप गोरे हो गए, अभी कैसा सुंदर स्वरूप होगा। जो देखे होंगे महाप्रभु को वही उसका रस निहार सकते हैं। उन्हीं महाप्रभु राधा भाव में बोल रहे हैं, गोविंद बिरहे शून्य होइल त्रिभुवन। ये जगत सूना है, कोई काम नहीं है इस जगत में। रो रहे हैं, बिलक रहे हैं महाप्रभु। तुषानले, यानी कि तुषानले का अर्थ है तो धान का जो कुसा होता है उसको अगर जलाएंगे, एक सिंगल धान का कुसा को, वो ना जलेगा ना आस होगा, कुछ भी होगा नहीं, उसका कुछ भी अस्तित्व ही नहीं रहता है, कोई काम का नहीं रहता है। मेरा भी समय, मेरा भी स्वरूप ऐसा हो गया है। ये जीवन की क्या काम है जिस जीवन में गोविंद नहीं है? ऐसी विरहावस्था रहती, भक्त की ऐसे उच्चतर स्थिति रहती है। विरह में, क्योंकि लोहा है ना, चुंबक की ओर आकर्षित हुआ, चुंबक चला जाएगा तो लोहे का क्या काम, वो तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। और भगवान की भी ऐसी सौंदर्य का प्रभाव है, क्या कहा जाए। एक बार बस फंस गया तो फंस ही गया। कोई एक कवि कह रहे हैं, इतना आकर्षण है भगवान की छवि में। मेरे घनश्याम की जुल्फे गजब नागिन सी काली है, किसी के दिल को डसने के लिए मानो ये पाली है। भगवान श्याम सुंदर की जो जुल्फे यानी कि केस राशि काली नागिन के जैसा है, और किसी दिल को डसने के लिए ही मानो ये पाला है। मेरे घनश्याम की जुल्फे गजब नागिन सी काली है, किसी को दिल को डसने के लिए मानो ये पाली है। दिल को डसने के लिए ही भगवान, देखिए ना कितना घुंघराले बाल है, हाँ, उसमें ही मोहित हो जाते हैं भक्त लोग। काली नागिन के शब्द भक्त लोग क्या क्या तुलना कर देते हैं भगवान के विषय में। वास्तविक है ही, जब नाग सांप नागिन जब डसता है तो उससे कोई मुक्ति है क्या? नहीं होती है।
वैसे ही भक्त का हृदय वैसे हो जाता है। डस लिए हैं भगवान श्याम सुंदर, क्या कहा जाए। भागवतम रूपी जाल में फंस गए हैं भक्त लोग। गुरु महाराज प्रभु जी के यहाँ प्रसाद पाने के लिए गए थे, तो भ्रमर गीत में गुरु महाराज वर्णना कर रहे हैं, भगवान के, राधा रानी कह रही हैं, भक्त लोग पोथी लेकर के चलते, वो पोथी कैसा है, जाल के जैसा है। ये भागवतम जाल है, इसकी एक बार कोई कथा सुन ले, बस एक बार कोई सुन ले, भिक्षावृत्ति करने के लिए भी प्रस्तुत हो जाता है, घर द्वार छोड़ करके उनके पीछे भागता रहता है। भिक्षाम चरया, राधा रानी कह रही है, भक्त भिक्षा जो इतना बड़े घर का था, क्या कहना है भक्तों के बारे में। भक्त कोई छोटे घर से भी नहीं थे, बहुत भक्तों के बारे में वर्णना है, करोड़ों संपदा थी उनमें। और क्या धारण किए, वंदे रूप सनातनम रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। ये जो 6 गोस्वामी थे, कितने समृद्ध परिवार से थे, क्या कोई ठिकाना है, उनकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता है। जो रूप गोस्वामी थे वो उस समय के महामंत्री थे राजा के यहाँ, उनका नाम था दबीर खास। सनातन गोस्वामी का नाम था साकर मल्लिक, अर्थ मंत्री थे। महाप्रभु के अनुगत्य में हमारे जो गोस्वामी लोग, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इतने समृद्ध परिवार से थे। और किसका आश्रय किए, जिनके पास करोड़ों संपदा थी, स्वर्ण के महल के जैसा उनका घर था, लेकिन ब्रज में सिर्फ कंथा और कौपिन का आश्रय किए, कुछ भी नहीं, कंथा और कौपिन। गोपी भाव रसाम बुद्धि लहरी कल्लोल मग्नो वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। किस लिए, गोपी भाव रसाम बुद्धि लहरी कल्लोल मग्नो, गोपी भाव को स्वीकारे, ब्रज की भक्ति को स्वीकारे। और क्या करते थे, भिक्षामचर्या, माधुकरी करके खाते थे। आश्रय क्या, कंथा कौपीन आश्रित। उनका बस 2 ही संपत्ति था, एक कंथा, एक कौपीन। एक लंगोटी में रहते थे, कौपीन में से। ऐसे भगवान की भक्ति की सौंदर्य की प्रभाव है। अनादि काल से भगवान के सौंदर्य के पीछे भक्त पागल है। इनकी नाम की, उनकी सौंदर्य की, उनकी गुण की, उनकी लीला की, उनकी चरित्र की ऐसी अद्भुत महिमा है। स्वतः ही जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही जीव भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। और जो भगवान की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, इसका अर्थ यह है उनका हृदय लोहे से भी ज्यादा कठोर है, लोहे से भी ज्यादा कठोर है। इसके कारण उनका मन भगवान की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, विषय की ओर आकर्षित हो रहा है। कितनी लज्जा की बात है। हाय, जो मन कोमल होना चाहिए था, आज हमारा मन क्या लोहे से भी ज्यादा कठोर हो गया है। जो हम भगवान की भक्ति न करके विषयों में रच पचे रहे। कैसी अद्भुत महिमा है भगवान की सौंदर्य की। भगवान का सभी चीज मधुर है।
बल्लभाचार्य कहते ना, मधुरम 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 मधुराधिपते रचिलम मधुरम, का सब मधुर ही मधुर है। ऐसे मधुरमय अमृतमय भगवान को छोड़ करके विषयों में जाने का क्या महत्व है। जो लोग भौतिक रूप से पागल है वो ही ऐसा सौभाग्य, ऐसा सौंदर्य का राशि को त्याग करके विषयों में जाते हैं। वो विषय तो मलमूत्र का भांड मात्र ही है और कुछ नहीं। कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार एक विधवा स्त्री थी जिसकी स्वामी मर गई थी। उसके प्रति जमींदार आकर्षित हो गया, उसको भोग करने का विचार आया। वो अकेली थी तो बोल दिया वो जमींदार, मेरा यह प्रयोजन है। तो वो जो नारी थी बोल दी कि हाँ अमुक दिन में आना। तो वो नारी उसको शिक्षा देने के लिए जमाल घोटा खा ली, जिसके कारण मल मूत्र होता रहता है, शरीर क्षीण हो जाता है। और जितना भी मल मूत्र आदि निकला उसको अलग अलग सोने के पात्र में, मूल्यवान पात्र में सजा करके ढक करके रख दिया। और निर्दिष्ट दिन में वो जमींदार आया और देखा घर में कोई बदसूरत औरत लेटी हुई है, जराजन रोगग्रस्ता को प्राप्त करके लेटी हुई है। वो पूछा उससे, इस घर की स्वामिनी कहाँ है? मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो वो जराजन रोगाग्रस्ता वो महिला उस जमींदार के लड़के को बोली कि यहाँ पे है वो, इस पात्रों में वो है। तो उस पात्रों से पर्दा जब हटाया जमींदार का लड़का, देखा कि मल है, मूत्र, दुर्गंध आ रहा है। अरे ये क्या बोल रहे हो? यही तो है, मेरे साथ क्यों व्यंग कर रही हो तुम? वास्तविक बात बताओ। तो उस सुंदरी स्त्री जो पहले सुंदरी थी बोली कि मैं ही वो हूं, लेकिन इस जमाल घोटा को खाने के बाद मेरी स्थिति ऐसी हो गई। और जिस शरीर से मल मूत्र आदि निकल रहा है, जब निकल गया शरीर क्षीण हो गया, जराजीर्ण हो गया। इस शरीर में कोई सौंदर्य नहीं रहा। इसका अर्थ है जिस सौंदर्य के पीछे लोग पागल हो रहे हैं वो मल मूत्र का ही सौंदर्य है। उस मल मूत्र का सौंदर्य के पीछे लोग व्याकुल हो रहे। लेकिन भगवान सच्चित आनंदमय भगवान का सौंदर्य के पीछे पागल नहीं हो रहे। इसका अर्थ है उनका मन लोहे से भी ज्यादा कठोर हो गया। भौतिक भोग को बारंबार करने के कारण उसमें ही उनका रुचि उत्पन्न हो रहा है। ऐसे सुंदर के सिंधु को, सुंदर के राशि को त्याग करके कहां विश्व में भ्रमण करना है। और भगवान की छवि ही ऐसे निराली है, भगवान की छवि ऐसी अद्भुत है। और जिनको वो भगवान प्राप्त हो गए हैं वैसे भक्त उन भगवान का विरह भी कैसे सहन कर सकते हैं? वो तो सहन नहीं कर सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वर्णना कर रहे हैं अपने आप को उस विरहिणी राधा रानी के भाव में। राधा रानी का जब श्याम सुंदर ब्रज छोड़ के मथुरा चले गए तो उनका ऐसा वर्णना किया जाता है, उनका हाथ का कंगन बाहु तक आ गया। इतनी दुबली पतली हो गई राधा रानी, ना कुछ खाए ना कुछ पिए। एक भी ब्रजवासी कुछ खाया नहीं था। विरह की ऐसी स्थिति है, ऐसे कि पशु पक्षी तक, यमुना जी का जल का स्तर बढ़ गया ब्रजवासियों के आंसुओं से। ऐसे आनंद के सिंधु राशि को प्राप्त करने के बाद अगर विरह हो, उनसे विच्छेद हो जाए तो क्या स्थिति रहती है, ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कैसी पीड़ा होती है।
गोपियां भगवान के रथ के सामने लेटी गई। अक्रूर जब लेकर के जा रहे थे, हमको बंध करके आपका रथ जाएगा। बाद में भगवान ने उनको समझाया, तब जाकर उठी। और भगवान यह प्रतिश्रुति दिए कि मैं आऊंगा। अगर बोलते नहीं आऊंगा तो कभी छोड़ते नहीं, और भगवान बोल दिए कि मैं आऊंगा। और ब्रज के गोपियां उन भगवान के पथ को अब तक निहार रही हैं, कब मेरे श्याम सुंदर आएंगे। बोले हैं वो आएंगे, अवश्य आएंगे। रोते हुए बिलखते हुए उसी पथ को देख रहे हैं। बोलते हैं अक्रूर का नाम अक्रूर है। ये अक्रूर होने के बाद भी इतना क्रूरता किया। अगर इसका नाम क्रूर होता तो क्या ना करता। ये जो भक्तों की विरह की स्थिति है, भगवान से एक क्षण के लिए भी जो विच्छेद होकर के जीवन नहीं धारण कर सकते, इतनी लंबी अवधि तक विरह कैसे वो स्वीकार कर सकते हैं। ये प्रेम की अद्भुत स्थिति है, विरह की अद्भुत स्थिति है। क्योंकि मन तो आकर्षित हो गया उन श्याम सुंदर के प्रति, कैसे एक क्षण के लिए भी जीवन धारण कर सकते हैं। दर्शन को नैना तरसे, वचन सुनने को कान, गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन रहो न जाए। भक्तमाल के एक वाक्य। दर्शन को नैना तरस, आपका दर्शन को नैना तरस रहा है। आपके मधुर वचन को सुनने के लिए यह कान, यह कर्ण व्याकुल हो रहा है। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन जियो न जाए। तुम बिन अभी नहीं रह सकता। सांसारिक लोग अपने जो सांसारिक नायक नायिका के लिए जो गीत लिखते हैं, तथाकथित कवि, वो ऐसा वर्णना करते हैं। एक नायक नायिका को वर्णना कर रहा है कि मैं तुम बिन नहीं जी सकता, लेकिन ये बस झूठी बात है। ऐसी झूठी बात पर भी लोग रोते हैं, यह और भी आश्चर्य की बात है। हम देखें भौतिक जगत में ड्रामा या फिल्म चलचित्र को देख करके लोग रोते हैं। देखिए, वो पता है ये कहानी झूठी है, ये अमुक व्यक्ति रोल कर रहा है, लेकिन उसको देखकर भी रो रहे हैं। इस जगत में झूठी कहानी है, पता है, सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। यही आश्चर्य है वास्तविक। ऐसी झूठी कहानी को सुन सुन करके पैसा खर्च करके जाते हैं उसको देखने के लिए। कैसी दुर्गति है कलिकाल की। हम देखे हैं दक्षिण भारत में सिनेमा के लिए लोग बहुत पागल हैं। माताएं फूल के लिए पागल है। माताएं कितना भी गरीब हो, अपने जुड़े में फूल लगाएंगी। ये निश्चित है दक्षिण भारत में। और जो पुरुष लोग हैं वो सिनेमा देखने के लिए बहुत व्याकुल है। लंबी लाइन लगी रहती है, और इधर हो जाए तो झगड़ा हो जाता है उनमें। लेकिन इस भौतिक ब्रह्मांड में जड़ वस्तु को, जड़ चर्चा को, जड़ कहानी को, जो संपूर्णतः मिथ्या है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं, लेकिन उसको देख देख करके रोते हैं और उसकी भी घंटों चर्चा करते हैं। ये हुआ, अमुक हुआ, समुक हुआ। कितने दुर्भाग्यशाली आत्माएं हैं। यहां पे देखिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, मेरा जो मन चक्रपाणी भगवान के ओर स्वतः ही जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही मेरा मन आकर्षित हो जा रहा है। ऐसे श्याम सुंदर भगवान के, लेकिन वास्तविक जो स्वरूप है इतनी मनमोहनकारी है। करोड़ों कामदेव की सौंदर्य भी भगवान के सौंदर्य के एक कण के आके भी विलज्जित होता है। भगवान का नाम है मदन मोहन। मदन
यानी कि इस जड़ जगत के सबसे सुंदर व्यक्ति मदन है, यानी कि कामदेव। लेकिन उनका मन भी भगवान को देख करके आकर्षित हो जाता है। मदन और मोहन, मदन भी मोहित हो जाते हैं। जब भगवान श्याम सुंदर का किशोर अवस्था को देखे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णना है, कामदेव आए थे, कामदेव भी मूर्छित होकर के गिर गए। कामदेव भी मूर्छित होकर गिर गए। भगवान की ऐसी छवि है। एक भक्त तो कहते हैं, सुनो सावधान, अगर कहाँ जा रहे हो ना, मैं नंद महल की ओर जा रहा हूं, वहां पे मेरा काम है, उसके आसपास, वहां पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन वहां पे एक ऊंची महल है। अच्छा, महल का नाम क्या है? ना नंद महल। भूल से भी उस महल की ओर देखना नहीं। अगर जा ही रहे हो, काम है, बाध्य है और कोई उपाय भी नहीं है, तो नंद महल की ओर देखना है। तो वो व्यक्ति पूछता है क्यों? क्योंकि वहां पे एक दिगंबर स्वरूप में एक बालक घनश्याम स्वरूप में वो जब नाचता है, बोलता है, कहता है, उसकी जो चाल है, त्रिभंगी स्वरूप चाल है, उसको बस एक बार देख लोगे ना, वहां पे अटक जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे, और आगे नहीं जा पाओगे। वहां पे तुम्हारा जितना भी काम है, धंधा है, सब भूल जाओगे। इसलिए सावधान, उसी ओर देखना भी नहीं। लेकिन कितना भी चेष्टा करे, मन तो आकर्षित हो ही जाता है। भगवान की ऐसी अद्भुत छवि है, जैसे लोहा चुंबक की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। कितना भी आप प्रयास कर ले, लेकिन लोहा तो चुंबक की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जीव का वास्तविक स्वरूप कृष्ण नित्य दास, नित्य दास है, नित्य सेवक है, भूल गया है भोग के कारण, लेकिन स्वतः ही मन तो आकर्षित होता ही होता है। एक बार बस उनका सौंदर्य देख ले, और कोई सांसारिक धंधा ही नहीं रहता है। बस उनका नाम की ऐसी प्रभाव है, हमको पागल करा लेता है। जब चैतन्य महाप्रभु काशी में थे, प्रबोधानंद सरस्वती पाद सन्यासियों के मुखिया थे, तो उनको बुलाए। वो चंद्रशेखर आचार्य के यहाँ रुके हुए थे चैतन्य महाप्रभु। तो उनको जो बुलाया गया, सन्यासियों का सभा था, और महाप्रभु आकर के पदत्राण के समीप बैठ गए, जहां पे सन्यासियों का चप्पल रखा हुआ था, खड़ांग रखा हुआ था, वहां पे जाकर के बैठ गए। और सभी ढूंढने लगे, श्री कृष्ण चैतन्य कहाँ है। तो कुछ समय के बाद देखे, जहां पे पदत्राण है, वहां पे एक अद्भुत सा आलोक पुंज प्रकट हो रहा है। महाप्रभु सामान्य ऐश्वर्य दिखाए। उसको देख करके जितने भी लोग थे, सन्यासी थे, साधारण जनता थे, सभी आकर्षित हो गए। और प्रबोधानंद सरस्वती स्वयं उठ करके जाकर के देखे, अरे ये तो श्री कृष्ण चैतन्य है। तो बोले, श्रीपाद तुम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे लिए तो उच्चतर सिंहासन बैठाया गया है। तो महाप्रभु बोले कि नहीं, मेरा स्थान यहाँ पे ही। देखिए, स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने आप को भक्तों के चरणों के समीप, पदत्राण के समीप अपना स्थान बताते हैं। यह भक्त की स्थिति, भक्ति का उच्चतर भाव की शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु। और जब प्रबोधानंद सरस्वती पाद उनको लेकर के आए जबरदस्ती, फिर भी बैठे नहीं महाप्रभु। पूछे, आप सन्यास भी हैं मायाबद्ध संप्रदाय से, केशव भारती से, तो आप ये कीर्तन क्यों करते हैं? सन्यासी का धर्म है वेदों की ऋचाओं को, वेदों का श्लोक की शिक्षा दे ब्रह्मचारियों को, वेदों के बारे में बताए, और आप उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, ये क्या है? ये तो सन्यासी का धर्म नहीं है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि वा मंत्र देला से कि वा तार बोला, कि वा मंत्र देला से
কিবা তার বল জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল জপিতে জপিতে মন্ত্র करिल पागल। चैतन्य महाप्रभु कह रहे किबा मंत्र दिला से किबा तारो बॉल। मेरी गुरु ने मुझे को अज्ञ जाना, मैं तो मूर्ख हूं। चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर पंडित है, नवद्वीप के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक थे वो उस समय की। नवद्वीप उस समय संस्कृत अध्ययन के लिए एक मुख्य केंद्र था भारतवर्ष का। स्वयं केशव काश्मीर नामक एक व्यक्ति था। इतना बड़ा पंडित था कि जब भी चलता था अपने सहित ग्रंथों को लेकर के चलता था। वो किसका ग्रंथ था? जितने भी ज्ञानी पंडित थे सबको हरा लेता था। केशव काश्मीर ऐसे ग्रंथों का झुंड गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में लेते हुए चलता था। उसका वो ऐश्वर्य था। और जब चैतन्य महाप्रभु के समक्ष आया नवद्वीप में, महाप्रभु अपनी टोली में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे गंगा जी के किनारे ही। और आकर के जब अपनी ज्ञान की व्याख्या किया, गंगा जी के विषय में धड़ाधड़ 100 श्लोक रचना कर दिया, बोलने लगा तुरंत ही। लेकिन महाप्रभु उसमें से भी 4 त्रुटि निकाल दी और वो आश्चर्यचकित हो गया। संपूर्ण विश्व में मुझको शास्त्र में, पांडित्य में कोई हराया नहीं था। ये एक बालक जैसा, एक ब्राह्मण बालक युवक कैसे मुझे हरा दिया? उसको बहुत दुख लगा। इस विचार में अत्यंत दुखित होकर के वो विचार किया मैं शरीर का त्याग ही कर दूं। और उसको अलग से माता सरस्वती का वरदान था कि कोई भी उसको शास्त्र में हरा नहीं सकता, कोई भी संसार में शास्त्र में उसको हरा नहीं सकता। तो उसका बहुत अभिमान हुआ, बहुत दुख लगा उसको। और माता सरस्वती को जाकर के साक्षात प्रार्थना किया, हे माता, आपने ऐसा गलत वरदान मुझे कैसे दे दिया? सिर पीटा माता सरस्वती के चरणों में, बोला कि आपके चरणों में मैं शरीर का त्याग ही कर दूंगा, इस जीवन का क्या काम। जब बहुत ही विकराल स्थिति आई, मृत्यु वर्ण करने ही वाला था, तो स्वयं माता सरस्वती प्रकट हो गई। और माता सरस्वती जब प्रकट हो गई तो वो बोल रहा है केशव भारती कि केशव काश्मीर कि आपने तो मुझे वरदान दिया था इस संसार में कोई मुझे हरा नहीं सकता, ऐसा कैसे हो गया? तो माता सरस्वती बोली, अरे मूर्ख, मैंने तुझको वरदान दिया था कि संसार में कोई तुझको हरा नहीं सकता। अरे जिस व्यक्ति के पास तूने इस चर्चा सुनी, जिसके पास तुम शास्त्रार्थ किए, वो इस संसार से क्या, इस ब्रह्मांड से परे है। स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, उनको तू क्या हराएगा? स्वयं ब्रह्मा शिव आदि भी नहीं हरा सकते। स्वयं भगवान आदि कर्ता आदि नारायण है। तब जाकर के उसको पता चला कि स्वयं कृष्ण है। तो जाकर के तुरंत ही मध्यरात्रि में महाप्रभु के पास आया और शरणापन्न हुआ और बोला, माता सरस्वती ने ऐसे ऐसे बोले हैं। तो महाप्रभु बोले, ये बात किसी को बताना नहीं जब तक मेरा अवतार रहेगा। मेरा अवतार छंद अवतार है, गुप्त अवतार है। उन्हीं महाप्रभु अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं प्रकाशानंद सरस्वती के आगे। ये भक्ति की अद्भुत दैन्यता है। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, भक्त को भी ऐसे धन्यता दिखाना चाहिए। अपने आप को कभी भी पंडित मानना नहीं चाहिए, ना सिर्फ मुख से अपितु अंतकरण में स्वीकार करना चाहिए। और महाप्रभु बोलते हैं कि किबा मंत्र दिला से किबा तार बॉल
जपिते जपिते मंत्र करिलो पागल। मुझे मूर्ख देख करके मेरी गुरु ने विचार किया, तेरे द्वारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, तेरे द्वारा तो कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए तू ये मंत्र का जप कर, ये मंत्र को ले। और पता नहीं इस मंत्र की, इस हरिनाम की क्या प्रभाव है। जपिते जपिते मंत्र करिलो पागल। जब ये मंत्र को जपा, इस हरिनाम को मैं जप किया, तो मैं तो पागल ही हो गया। और पागल का क्या, कब नाचता है, कब हंसता है, कब रोता है। इसलिए मैं ऐसा नृत्य करता, मेरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं इस पवित्र महामंत्र को लेता हूं और मुझे कोई बुद्धि शुद्धि नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह स्थिति होती है लोहा की। जब चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है तब पागल हो जाता है, तब भिक्षावृत्ति करने के लिए राजी हो जाता है, तब कौपीन पहनने के लिए भी राजी हो जाता है। यह भगवान की भक्ति की अद्भुत प्रभाव है। ऐसी स्थिति रहती है भक्तों की। हे राधे ब्रज देवी के, हे ललिते नंद सुनो कुत, घोषांता बीति सर्वत्र ब्रजपुरे, खेदे महाविहलो, वंदे रूप सनातनं रघुजुगौ, श्री जीव गोपालको। उनकी स्थिति क्या रहती है? हे राधे, ऐसे पुकारते हैं, कहाँ चली गई आप? हे नंद सुनो, हे नंद के लाला तुम कहाँ हो? हे राधा रानी तुम कहाँ हो? हे किशोरी आप कहाँ हो? मुझे इस अवस्था में आप त्याग करके कहाँ चले गए? घोषांता बीत सर्वत्र, ब्रज के सर्वत्र में ऐसे गोस्वामी लोग चिल्लाते थे। विरह की अद्भुत अवस्था थी। हे राधे, हे ब्रजदेवी के, हे ललिते तुम कहाँ हो? और कैसे? खेदई महाविहलो, विह्वल अवस्था में आंख से निरंतर आंसू प्रकट होती थी। ऐसे गोस्वामियों की स्थिति थी, भक्तों की स्थिति थी। वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ, श्री जीव गोपालको। और कोई उपाय ही नहीं रहता। भक्ति की अत्यंत उच्चतर स्थिति है। लोहा तो बन गए हैं अभी, पहले क्या धातु थे पता नहीं, अब तो लोहा बन गए। अभी तो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे ही होंगे, उन चक्रपाणी की ओर आकर्षित होंगे ही होंगे, और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरा मन लोहा हो गया है और प्रभु चक्रपाणी चुंबक है। मैं तो स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित हो ही जा रहा हूं। ऐसी भक्तों की दुर्लभ स्थिति रहती है। हम सबको भी आशा रखना चाहिए, कब ऐसी स्थिति आएगी। हे राधे कह करके हम भी कैसे पागल के जैसा ब्रज में घूमेंगे। कब आएगा वो सुदीन, ये जीवन की वास्तविक परिपक्वता स्थिति कब आएगी? भक्तों को यह प्रार्थना करना चाहिए। कबे हवे से सुदीन आमार, कब होगा वो सुदीन? गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते ना यानुभवे नी
गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा। ये शरीर की वास्तविक अर्थ भोग करने में नहीं है। कब गौरांग का नाम, चैतन्य महाप्रभु का नाम, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए शरीर पुलकित हो जाएगा, रोमकूप सब खड़े हो जाएंगे, ऐसी आशा रखना चाहिए। हो तो नहीं रहा है, लेकिन कब होगा, ये लौल्य, ये लोभ रखना चाहिए। लोभ भक्ति में एक बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत लोभ कर लिए संसार के पीछे, धन के पीछे, स्त्री के पीछे, समृद्धि के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे। अब लोभ उन भगवान श्याम सुंदर चरणों के प्रति करना चाहिए। कवे होवे से सुधी नामा, गौरांग का नाम लेकर के कब शरीर का रोम को खड़ा हो जाएगा। हरि शब्द उच्चारण करने से तुरंत ही आंख से आंसू निकल पड़ेगी। हरि हरि बोलिते नयनु बवे नीरो। कब होगा, कब होगा, ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। आर कवे निताई चांदे करुणा होइबे। क्यों नहीं हो रहा है ये? रोमकूप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये आंख से आंसू क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि निताई चांद का कृपा नहीं हुआ है। निताई चांद यानी कि नित्यानंद प्रभु, यानी कि गुरु तत्व, गुरु का अब तक कृपा नहीं हुआ है। क्योंकि हम भोग में लिप्त हैं, बार बार जो भोग को करते आ ही रहे हैं, जन्मों जन्मों से उस भोग में हम लिप्त हैं। आर कबे निताई चांदे करुणा होइबे संसार बासना मोर कबे तुच्छ হবে। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीरा। कब सांसारिक वासनाएं जाएगी? जब सांसारिक वासनाएं जाएगी तब गुरुपाद पद्म का कृपा होगा। शिष्य यानी कि शासन के अधीन, गुरु बोले कि 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, निष्काम होकर के, निरपराध होकर के भजन करना है, लेकिन हम नहीं कर रहे। और जिस दिन गुरु की वाक्य की अवमानना किए उसी दिन ही संबंध गया, विच्छेद हो गया, टूट गया। गौरगोविंद महाराज कहते थे, हु इज अंडर डिसिप्लिन हिज डिसाइपल। शासन के अधीन शिष्य, जिस दिन शासन के बाहर हम चले जाते हैं उस शिष्यत्व ही खो जाते हैं। और ये यज्ञ कर्म, ये यज्ञ के सामने झोली माला लेना वो बस दीक्षा नहीं है, गुरु की वाक्य को पालन करना ही दीक्षा है। जब तक ये सांसारिक वासनाएं नहीं जाएगी तब तक गुरु पाद पद्म का कृपा नहीं होगा। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन तबे आमे हेरब श्री वृंदावन। विषय को जब त्यागेंगे, छोड़ेंगे, तब जाकर के वृंदावन का दर्शन होगा, श्याम सुंदर का दर्शन होगा। अभी क्या दर्शन हो रहा है? चैतन्य विहार, लोही बाजार, रमण रेती, बस इतना ही। टमटम में जाएंगे बांके बिहारी, हाँ, लस्सी पिएंगे। गुरु महाराज कहते थे कोई कोई भक्त होते हैं अमेरिका से आते हैं, बोलते हैं तुम्हारा वृंदावन का सबसे क्या याद आ रहा है? ना महाराज लस्सी। वृंदावन में जैसा लस्सी मिलता है और कहाँ पे नहीं मिलता है। अच्छा है कम से कम लस्सी के लिए वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन ये मुख्य भूमिका नहीं है। परम पूज्य गौरगोविंद महाराज अपने भक्तों को कहते थे, अपने जीवन काल में लगभग
75 से 96 तक इस्कॉन के सेंटर भुवनेश्वर में महाराज जी थे। उसी अवधि में एक भी भक्त को वृंदावन छोड़े नहीं। क्या बात बोले मायापुर की, क्या बात बोले वृंदावन की। जगन्नाथपुरी मात्र 60 किलोमीटर दूरी है। उतना दूरी की यात्रा को भी छोड़ते नहीं थे। बोले कि यही वृंदावन है, यही मायापुरी, यही पुरी है। जहां पे प्रभुपाद ने भगवान को बैठा लिया वही वृंदावन है। मेरे प्रभुपाद शुद्ध भक्त आचार्य प्रभुपाद जी ने जहां पे भगवान कृष्ण बलराम को बैठा लिया, गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बैठा लिया, वही वृंदावन, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और बताते थे गुरु पाद पद्म ही वृंदावन है। जहां पे गुरु का चरण है वही वृंदावन है, अलग से कोई वृंदावन नहीं है। हृदय कंदर में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संथ सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि स्वरूपम तमहम भजामि। उन श्याम सुंदर की नित्य लीला संतों के हृदय कंदर में, हृदय रूपी वृंदावन में प्रत्येक समय में संगठित होता है। इसीलिए विषय वासना छाड़ी शुद्ध हवे मनो तबे आमो हेरव श्री वृंदावन। वृंदावन कोई सहजिया का स्थान नहीं है। वृंदावन नित्य रमण स्थली है भगवान की। ऐसा नहीं होता है सहज में वृंदावन का दर्शन, जब तक विषय वासना जाएगा नहीं। ऐसी अद्भुत चरित्र होती है भगवान की, भगवान के स्वरूप की। जो एक बार एक भक्त बार बार बोला, गुरु महाराज आप छोड़ने नहीं, जाने नहीं देते वृंदावन को, कम से कम पुरी को तो छोड़ दे, जगन्नाथ का दर्शन करके आ जाऊंगा। तब भी छोड़े नहीं। उसका मन बहुत अच्छा नाम जापक था। व्याकुलता हुई हृदय में जगन्नाथ जी